और सबसे पहले तो आप सब लोग शामपट, मेरा मतलब है ब्लैक बोर्ड, ठीक है? ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे दिनांक, डेट नहीं लिखेगा कोई, दिनांक लिखेंगे आप, ठीक है बच्चे? मैं जो भी कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ ना वो बहुत रिलेटेबल लगे लोगों को, उनको ये ना लगे कि ये क्या बनाया है, उनको ऐसा लगे अरे मेरी ही तो कहानी है जो दिखा रही है। कि मुझे नहीं पता था कि कैमरा कैसे रखना है, लाइटिंग क्या होती है, कुछ नहीं पता था, बस होता था कि बनाते हैं वीडियो, मजा आ रहा है क्योंकि करने में, तो ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया। इन्फ्लुएंसर स्टोरीज की हमारी खास सीरीज में हमारे साथ आज एक और खास मेहमान है, और ये मेहमान है एकदम सख्त अध्यापिका। अगर इनके सामने कोई इंग्लिश बोल देता है तो उसकी अच्छे से क्लास लगा देती है। चलिए आपको मिलाते हैं, हमारे साथ हैं अंजलि सिन्हा। अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी के इस खास सीरीज में, इन्फ्लुएंसर स्टोरी पर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा, मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ कि अगर कहीं कुछ इंग्लिश में निकल गया तो अभी क्लास ना लग जाए। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मेरी अभी सिस्टर भी ना स्कूल में ही है, तो वो मुझे अपने एक्सपीरियंसेस आके बताती है, तो फिर मुझे लगता है कि अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ था जब मैं स्कूल में थी, तो ये सबके साथ ही होता होगा, तो ऐसे तो ये करके आइडिया आया था। सिस्टर के जो आइडिया कॉपी किए हैं, तो जो पैसा आ रहा है उसकी कुछ लॉयल्टी उसमें जा रही है या फिर? सब उसका ही ऐसा है, उसने मेरी बहुत हेल्प करी है, तो सब उसके लिए ही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहनों के बीच ये प्यार बना रहना चाहिए। और अब थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे तमाम व्यूअर्स को कि कौन है अंजलि सिन्हा, कौन किस तरह का कंटेंट बनाती हैं, और कब से ये जो जर्नी है आपकी कंटेंट क्रिएशन की ये चल रही है? जी, मैं अंजलि, मैं दिल्ली से बिलॉन्ग करती हूँ, यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है मेरा, और हम्म, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बहुत पुरानी है एक्चुअली। मैंने फर्स्ट टाइम 2021 में यूट्यूब पे वीडियो डाला था हम्म, कि क्योंकि मैं ना थिएटर बैकग्राउंड से रही हूँ, मैं स्कूल में भी और कॉलेज में भी थिएटर सोसाइटी का पार्ट थी मैं। तो हम्म, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, लेकिन मुझे ना समझ में नहीं आता था कि ना मैं बनाऊँ क्या वीडियोज़, बहुत सारे लोगों को देखती थी बनाते हुए, बट मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहती थी, और मेरे आस-पास जो लोग थे वो मुझे कहते थे कि तुम भी बनाओ वीडियोज़, तुम भी बनाओ, बट बहुत कन्फ्यूज़न रहती थी। तो मैंने फर्स्ट हम्म, टाइम 2021 में वीडियो पोस्ट करी थी अपने चैनल में, हम्म, और मैं साथ-साथ में उस टाइम पे जॉब भी कर रही थी क्योंकि मेरी कॉलेज से ही प्लेसमेंट लग गई थी। तो मैं हम्म, जॉब भी कर रही थी, उसके साथ मैनेज कर रही थी कैसे होता है। उस टाइम तो बहुत न्यू थी, मुझे नहीं पता था कि कैमरा कैसे रखना है, लाइटिंग क्या होती है, कुछ नहीं पता था। बस होता था कि बनाते हैं वीडियो, मज़ा आ रहा है क्योंकि करने में, तो ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया। लेकिन हाँ, फिर किया मैंने 8-9 महीने अपने चैनल पे किया काम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2022 में एक कंपनी की तरफ से मुझे आया कि मैं उनके साथ कंटेंट क्रिएशन करूँ। उन्होंने मेरा हम्म, चैनल देखा और उनको लगा कि मतलब ऐसे अगर मुझे रिसोर्सेज मिलेंगे तो मे बी बेटर हो, तो उनके हम्म, साथ किया मैंने, और लास्ट ईयर तक किया मैंने, 2023 तक उनके साथ काम किया। देन सम रीजंस की वजह से वो वाला चैनल इतना मतलब बंद टाइप हो गया। हम्म, फिर दिसंबर में आई थिंक 15 या 16 को मुझे लगा कि अब मैं क्या करूंगी, बिकॉज मेरे को तो ये करने में मजा आता है, ठीक है? तो मैंने कहा मैं क्या करूँ? फिर देन वन डे मेरी बहन है वो मुझसे बहुत छोटी है, वो मुझसे ऐसे 10-12 साल छोटी है, लेकिन उसने मुझे बोला कि यार दीदी तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूँ ना, मेरे साथ स्टार्ट कर, मेरे तो अभी छुट्टियाँ चल उस टाइम पे सब वो विंटर वेकेशन चल रही थी। तो उसने बोला हम्म, हम घर पे कुछ क्रिएट करते हैं, घर पे कुछ क्रिएट करते हैं। तो मैंने कहा घर पे कैसे होगा? बट फिर हम लोगों ने दोनों ने मिलके, वो मेरी वीडियोज़ बनाती है और उस तरफ हमेशा खड़ी रहती है, और मैं इधर से मतलब जो भी करती हूँ, और वो बहुत बार मेरी वीडियोज़ में भी आती रहती है। तो हम्म, उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, फिर से एक तरीके से ना रीस्टार्ट हो गया था, क्योंकि वो जो हम्म, 2021 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, वो मुझे उस कंपनी की वज़ह से बंद करना पड़ा था, बिकॉज़ वो उनकी पॉलिसी थी कि अगर आप हमारे साथ काम कर रहे हो तो नहीं कर सकते आप अपने पर्सनल पे। फिर वो एकदम से वो बंद हो गया, तो मुझे लगा मैं बैक टू ज़ीरो हो गई हूँ। मैंने कहा यार मैं क्या करूँगी, और इतना ज़्यादा ना ये जो मार्केट प्लेस, ये जो मतलब इन्फ्लुएंसर वाली जो थिंग है ना, वो इतने सारे लोग कर रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में हर घर में 1-2 इन्फ्लुएंसर्स तो है ही, है हम्म, ना? तो मैं तो बहुत डर गई थी, मेरे को लगा था मेरे से रीस्टार्ट तो नहीं हो पाएगा, तो अभी बैक टू ज़ीरो वाली थिंग है। लेकिन फिर मम्मी ने भी बहुत मोटिवेट किया, मेरी बहन, दोनों बहनों ने बहुत मोटिवेट किया, तो मुझे लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, हो सकता है हम स्टार्ट करते हैं। फिर हमने ऐसे हम्म, धीरे-धीरे स्टार्ट किया, अलग-अलग सीरीज़ बनानी स्टार्ट करी, ट्यूशन वाली दीदी स्टार्ट करा, टीचर वाला हमने बहुत स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जिस स्कूल में थी, उसी स्कूल में मेरी दोनों बाकी बहनें भी हैं, तो हम पर हमारे टीचर्स डिफरेंट थे। लेकिन जब हम डिस्कस करते थे तो हमें पता चलता था कि यार मेरी भी मैम ऐसी बात करती थी, तेरी मैम भी ऐसी बात करती थी क्या? फिर हम्म, हमने वो स्टार्ट किया, और हमने सिस्टर्स वाली सीरीज़ स्टार्ट की, क्योंकि हम तीनों बहनें रहे हैं, तो हमारे पास उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बाकी लोग कैसे करते हैं, तो ऐसे करके स्टार्ट किया। फिर हमने
मतलब लग लग कर डेली, मतलब वो दिन है 15-16 दिसंबर का दिन है और आज का दिन है, हम एक भी दिन मिस नहीं करते हैं। और जिस दिन ऐसा लगता है ना कि आज किसी भी रीजन की वजह से वीडियोस नहीं डल पाएगी, तो बहुत ऐसा बुरा सा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम कुछ ना कुछ तो डालते हैं। तो अभी तो ऐसा हो गया कि मैं बैठी हुई हूँ, तो हम एकदम से सोचते हैं कि यार क्या बना सकते हैं, कि लोगों को मेरा मेन ये रहता है कि मैं जो भी कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ ना, वो बहुत रिलेटेबल लगे लोगों को। उनको ये ना लगे कि ये क्या बनाया है, उनको ऐसा लगे अरे मेरी ही तो कहानी है जो दिखा रही है। तो इसीलिए मैं अपना एक टेक देने की ट्राई करती हूँ। अगर कोई ट्रेंडिंग वीडियो भी मैंने उठाया है या ट्रेंडिंग सॉन्ग पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरा मेरा हमेशा थॉट प्रोसेस पीछे यही रहता है कि मैं रिलेटेबल बनाऊँ। उनको लगे यार मेरी कहानी क्यों बता रही है ये मेरे को, तो ऐसे टाइप का। और फिर जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ कि हाँ, चलो उन्होंने रिलेट किया। कि जैसे वो कमेंट्स आते हैं ना कि अरे इन्होंने हमारे घर में कैमरा लगाया हुआ है क्या? अरे ये तो मेरी मान लीजिए मेरी टीचर ऐसे करती है, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, सही सही कर रहे हैं, कुछ तो सही कर रहे हैं हम। तो ऐसे स्टार्ट हुआ था। नहीं, कुछ ज्यादा ही तेजी से स्टार्ट नहीं किया आपने? पूरा 5 मिनट। सर बहुत लंबी कहानी है ना, मतलब थिएटर आ, करती थी ना, उस टाइम सुनी से भी हमने। लगता ही था। हाँ, उस टाइम सुनी तो मुझे सुनी हमने थिएटर पांच के टाइम पे तो, क्योंकि मैं पांच मुझे याद है मैं ना स्कूल में थी, मैंने फर्स्ट टाइम ना उनकी वीडियो देखी थी, प्राजक्ता कोहली की, फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे। हम्म, तो मेरे को उनकी वीडियो देखी, हर्ष बेनीवाल की वीडियोस देखती थी, स्कूल में थी मैं उस टाइम पे, तो मेरे को लगता था कि ये तो बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगी। मतलब ठीक है, हाँ मैं थिएटर करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, बट सब कुछ खुद से करना, बिकॉज यूट्यूब में आप सब खुद हो, आप कोई और नहीं है, डायरेक्टर भी आप खुद ही हो, स्क्रिप्ट राइटर भी खुद ही हो, सब कुछ आपको खुद करना है। तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। नहीं, हमें भी बहुत यस। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके अंजलि। जो आप अपना एक्सपीरियंस जो एकदम बुलेट ट्रेन की तरह जो बता रहे हैं सबको, और अच्छी अच्छी बात है। तो आप ये बताइए, 3 साल के करीब हो गया, बीच में गैप भी लिया, तो ये जो ओवरऑल जर्नी जो रही है, जो अभी तक की, जहां तक अभी आप पहुंचे हैं, तो मतलब उससे खुश हैं कि हाँ ठीक है, जितना समय दिया तो अभी जो मुकाम हासिल कर लिया वो अभी तो ठीक है, लेकिन अब इसके बाद यहाँ से जो ग्रोथ है वो और कहीं ऊपर लेकर जानी है। हाँ, मतलब ग्रोथ तो ऑब्वियसली, मतलब ग्रोथ इज पार्ट ऑफ लाइफ ना, तो मुझे बस ये है कि मैं हर दिन कुछ नया कर रही हूँ और हर दिन कुछ सीख रही हूँ। अगर मैं किसी दिन बैठ के सिर्फ राइटिंग कर रही हूँ, तो मैंने राइटिंग में कितना सीखा, मुझे ये होता है मेन। मतलब मुझे ऐसा कभी-कभी लगती हूँ कि मैं अभी देखती हूँ कि 16-17 साल के बच्चे हैं, वो भी अब इन्फ्लुएंसर और अच्छे मतलब अच्छा कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। तो हम्म, पहले ऐसा लगता था मुझे कि मैं बहुत कहीं पीछे तो नहीं रह गई सबके सामने, या फिर ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन जब आप एक बार प्रोसेस में आ जाते हो ना, जब आप इसको अपना लाइफ़स्टाइल का एक पार्ट बना लेते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं, सबकी ग्रोथ अपनी-अपनी होती है। वो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो कभी मैटर नहीं करेगा। आप अपने लिए क्या कर सकते हो, बिकॉज़ हो सकता है किसी ने आज स्टार्ट करा हो चैनल और वो कल ही वायरल हो जाए। हो सकता है किसी ने 4 साल पहले करा हो, वेट कर रहे हो वायरल होने का। तो ये तो हम्म, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, बट मुझे लगता है कि सबकी ना अपनी-अपनी ग्रोथ है। मैं किसी और की ग्रोथ नहीं ले सकती, या मैं किसी और के सक्सेस या नंबर्स नहीं ले सकती। ऑल आई कैन डू इज़ कि मैं अपने ऊपर काम कर सकती हूँ। तो मैं अपने आप को कितना एक्सेल कर सकती हूँ और कितना डेली सीख सकती हूँ अपने काम से, मैं उसी पे ही फोकस करती हूँ। और हाँ, हम्म। मुझे मतलब और ग्रोथ करना है, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है, तो हाँ। तो ये जो लंबा सफर है उसके लिए कुछ तय किए होंगे ना, जी, गोल्स की? मेरा हाँ, क्या चीज़? मतलब कुछ तय किया होगा, जो सफर ये जो लंबा है, इसको जो पूरा करना है, तो उसके लिए कुछ आपने तय किया होगा कि इतने साल में यहाँ तक पहुंचना है, इतने साल में यहाँ तक पहुंचना है। नहीं, मैंने ना ऐसे टाइमलाइन नहीं बनाया, बस एक ही गोल है कि जब मैं घर से बाहर निकलूँ तो लोगों को पता हो कि अच्छा यही अंजलि वो लड़की है। हाँ, अंजलि। अंजलि सिन्हा आ रही है, अंजलि सिन्हा, हाँ, मेरे वाओ नाम से है, जो कुछ सेल्फी हो बोलता, सब हाँ। हो। बस नहीं, यही वो अच्छी बात है। मेन एक्चुअली यही गोल है कि बस नाम से उनको पता हो कि अंजलि सिन्हा, और कुछ बताने की ज़रूरत ना पड़े। नहीं नहीं, बिल्कुल। बस यही है। कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। हम यहाँ पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बताने की तो बात ही मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं बताने लग जाती हूँ तो फिर बताने लग जाती हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए, कुछ जो आपने जो टीचर वाला जो प्ले किया था, कुछ सिस्टर वाला जो किया था, उसकी दो चार कुछ अगर लाइनें आप थोड़ा सा यहाँ प्ले करके बताएं। हाँ, अच्छा। तो अभी हिंदी वाली टीचर वाला ही, अभी मेरा वो वीडियो अभी मैंने थोड़ी हम्म, 1-2 दिन पहले ही पोस्ट किया है। तो उस वाली वीडियो में एक्चुअली उस वीडियो का स्टार्ट भी ऐसे ही हुआ था कि हमारी स्कूल में एक टीचर थी। हम्म, वो हमें बहुत डाँटती, क्योंकि मैं अपनी क्लास में क्लास मॉनिटर थी। तो वो हमें, हम्म, और हमें ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता था कि सब्जेक्ट हम्म, कौन-सा स्टार्ट हो गया है, डेट क्या है। तो वो एक दिन आके हमें बहुत डाँटने लग गई थी। हम्म,
तो मैंने अपनी बहन से डिस्कस किया, उसने बोला कि हाँ ये तो मेरे पास भी हुआ है, तो मैं उसका ही करती हूँ, उनका ही करती हूँ, मतलब कुछ। प्लीज। हाँ, और सबसे पहले तो आप सब लोग शामपट, मेरा मतलब है ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे दिनांक, डेट नहीं लिखेगा कोई, दिनांक लिखेंगे आप, ठीक है बच्चे? बस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अच्छा, ये जो आइडियाज हैं अलग अलग, खैर जैसे बात कर रहे थे घर घर में वो टीचर का आइडिया आया या सिस्टर वाला, फिर भी एक माथापच्ची तो बहुत ज्यादा करनी पड़ती होगी कि हर रोज कुछ नया सोचना है, क्योंकि व्यूअर्स जो है वो कुछ ना कुछ नया हटके चाहेंगे देखना। हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है ये ना, स्टार्टिंग में ये चीज नहीं आती थी, जब बिल्कुल स्टार्ट मैंने मतलब अपने चैनल पे स्टार्ट किया था जब दिसंबर में, तब ये चीज नहीं होती थी तब, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ नया क्या बनाऊं, कुछ क्या करूं, तो ऑब्वियसली अब मैं क्या करती हूँ, ये मेरा पर्सनल है कि मैं उस दिन ना कुछ शूट नहीं करती, जैसे कि अगर आज मुझे कुछ न्यू आइडिया नहीं आ रहा और मुझे पता है मेरे पास बैकअप में वीडियो है डालने के लिए, तो मैं उस दिन अपना ब्रेक लेती हूँ, टाइम देखती हूँ कि, और बुक्स पढ़ लेती हूँ या नेटफ्लिक्स देख लेती हूँ, तो मेरे को लगता है कि उससे ना आपका ना थोड़ा सा ना फ्री भी हो जाता है माइंड, क्योंकि अगर आप बार बार एक ही चीज पे ध्यान लगाते रहोगे ना, तो कभी क्रिएटिविटी ना ब्लॉक हो जाती है, मतलब बोलते हैं लोग कि कैसे हो जाती है, बट होती है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके आइडिया स्टक हो जाएंगे, तो आप बात करो अपने आसपास के लोगों से, ऑब्जर्व करो। मेरे को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन, अगर आप एंटरटेनमेंट कंटेंट क्रिएशन में हो, तो ऑब्जर्वेशन बहुत हेल्प करती है आपकी कि आप कैसे आगे कर सकते हैं। तो आप ऑब्जर्व करिए, आप मेट्रो में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं पर भी, तो ऑब्जर्व करिए अपने आसपास लोगों को, तो आपको कोई ना कोई, मतलब मुझे बेसिकली तो ऐसे आइडिया आ जाते हैं, और जिस दिन नहीं आते मैं उस दिन डे ऑफ ले लेती हूँ अपना, कि आज तो मेरे को आइडिया नहीं आ रहा है, आज मैं थोड़ा सा ऐसे चिल करूंगी, फिर नेक्स्ट डे ऑफिस से स्टार्ट हो जाता है। तो हाँ, एक चीज बताइए अंजलि, जो वीडियो आप लोग डालते हैं, मतलब हर रोज का ये है कि हर रोज डालना चाहिए, या हर रोज आप डालते हैं, या फिर कोई आपने डे फिक्स किए हुए हैं कि हाँ उन डेज पे डालते हैं तो भी वो ट्रैफिक, वो एंगेजमेंट जो है वो आती है? जैसे मैं डेली पोस्ट करती हूँ शाम को, ठीक है, लेकिन आई हैव सीन कि बहुत सारे लोग ने फिक्स कर रखा है कि एक दो दिन में एक दिन आएगी, तो उनका भी अपना, ये ना पता है, ये ना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आप कैसे लेके चलना चाहते हैं अपने चैनल को। तो मैं तो डेली पोस्ट करती हूँ, बट मे बी किसी के लिए वर्क कर रहा हो कि वो वीक में एक बार डालेंगे तब भी अच्छा रहेगा। तो आई थिंक ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लेके जाएंगे अपने उसको। पूरा एसईओ और ये सारी चीजें खुद ही मैनेज करते हैं? कोई टीम अलग से रखी हुई है एडिटिंग को लेकर, वीडियो को लेकर, एसईओ मैनेज करने के लिए, या फिर सारे टास्क खुद ही कर रहे हैं कि जो नहीं, पैसा आ खुद रहा ही है कर रही वो हूँ। घर में ही रहे, बाहर कहीं नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा ये थॉट नहीं है, ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा टाइम बाद टीम बड़ी करने की सोचूंगी, बट अभी तो मैं खुद ही एडिटिंग, राइटिंग जो भी है वो सारा प्रोसेस अभी खुद ही कर रहे हैं। बट हाँ, जब मैं टीम ऐसे बड़ी बनाऊंगी तो हाँ मैं करूंगी लोगों को हायर, नहीं बट नहीं, अभी अच्छी बात है, और ये ऐसा सोच रखनी भी चाहिए, लेकिन मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, और आजकल के बच्चे हैं तो हर तरह के क्यों। टास्क जो है वो कर। जी जी। नहीं, मेरे को ये मेन ये है ना कि अगर मुझे ही नहीं पता होगा कि मैं एडिटिंग कैसे चाहती हूँ अपने चैनल पे, तो मैं किसी और को कैसे समझा पाऊंगी। अब मैं आई थिंक बिल्कुल। अब मैं इस स्टेज पर हूँ कि मैं किसी को अगर लेकर आती हूँ अपने साथ में काम करने के लिए, या उनको बताती हूँ कि मेरी एडिट कर दीजिए या राइटिंग कर दीजिए, तो अब मुझे थोड़ा पता है कि मुझे किस टाइप की राइटिंग चाहिए, किस टाइप की एडिटिंग चाहिए। नहीं नहीं, अगर अच्छी मुझे ही नहीं बात है। पता होगा। वीडियो, हाँ, वीडियो एडिटर ना अक्सर जो है बेवकूफ बनाते हैं, इसलिए ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। क्योंकि देखो सुनो, दोनों काम हो गए, यहाँ बात भी हो गई, मैंने किसी को कुछ सुनाना था वो सुना भी दिया। वो कह रहे होंगे कि अरे सर ने तो दोनों काम किए। नहीं तो मल्टीटास्किंग तो सभी को करनी चाहिए ना, हमने भी कर ली, इंटरव्यू भी हो रहा है और कमांड भी चल रही है साथ साथ में। अच्छा, अब ये बताइए कि कई बार ऐसा होता है ना कि यार कंटेंट सब बना रहे हैं, कुछ कुछ वीडियो पे बहुत मेहनत कर दी, पूरी जान लगा दी उस पर, वो चली नहीं, तब क्या हाँ, होता है? तो बुरा लगता है। नहीं नहीं, बुरा तो लगता है, कितना बुरा लगता है, फिर फाइनली सोचा क्या जाता है कि भैया इसमें हुआ क्या, मतलब मतलब फिर। जैसे ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी कि सारी वीडियोस ही बहुत अच्छी चली गई, ऐसा नहीं हुआ है। मैंने कुछ कुछ वीडियो से बहुत अच्छे से राइटिंग करी और वो नहीं चली, और कुछ, हाँ, तो फिर उस टाइम के थोड़े टाइम के लिए बुरा लगता है, मतलब जब आपको रियलाइज होता है एक दो घंटे बाद कि नहीं चली है ये वीडियो, तो उस टाइम बुरा लगता है, लेकिन
फिर मैं बुरा लग के बैठ भी तो नहीं सकती ना कि अरे यार नहीं चली, नेक्स्ट डे से नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इसी में तो मजा आता है करने में, और सरप्राइज है। और जब तक नहीं सीखूंगी, आज ये वाली नहीं चली तो मे भी लोगों को नहीं पसंद आई, तो कुछ अच्छा नया ट्राई कर लेती हूँ। हम्म। तो थोड़े टाइम के लिए बुरा लगता है, बट फिर अब मैंने सीख लिया है कैसे कोप अप करना है उससे कि हो ये जाए कैसे सेट। करना होता है, मतलब कोई टेक्निकल भी है या सिर्फ एक माइंडसेट का खेल है सारा? माइंडसेट का गेम है सर, सब आपके माइंडसेट का गेम है। अगर आपने अपना माइंड क्लियर कर रखा है ना कि कोई बात नहीं, मेरी नहीं चली, क्योंकि ऐसा ऐसा कभी-कभी होता है कि सेम अच्छा ट्रेंडिंग ऑडियो वाले में ना बहुत होता है ये। आपने भी सेम ट्रेंडिंग ऑडियो पे वीडियो बनाई और किसी और ने भी ट्रेंडिंग वीडियो ऑडियो पे वीडियो बनाई, वो गए हुए 30 मिलियन, 50 मिलियन पता नहीं कितना, और आपकी वीडियो सपोज़ 50 के ही गई या 10 के ही गई, तब ये बहुत बुरा लगता है यार, सेम ही तो थी। बट ठीक है, कोई बात नहीं, मे बी आपकी नेक्स्ट वीडियो चली जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है मेहनत करते रहेंगे तो आगे कभी ना कभी अब मिल ही जाएगा, तो नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है अब। मैं अपना हुँ। एक्सपीरियंस बताऊँ, हम लोगों ने जब शुरू किया 22 साल मुझे हो गया मेन स्ट्रीम मीडिया में, और अब डिजिटल पर हम लोग यहाँ पर हैं। तो शुरू-शुरू में होता ही है, वो आदमी जब लगता है सभी को यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो डाल रहे हैं और जो व्यूज़ आते हैं 1 व्यूज़, 2 व्यूज़, हुँ। 5 व्यूज़ तो एक बार के लिए सभी को ऐसा लगता है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि कोई भी इसको आप बिज़नेस की तरह समझिए, और कोई भी बिज़नेस को एस्टैब्लिश होने में समय लगता है। वो अलग बात है, कई लोगों की किस्मत अच्छी होती है कि उनको ऐसे चौक-चौराहे पे एक ऐसी दुकान मिल जाती है, शोरूम मिल जाता है कि जहाँ वो जैसे ही शटर खोलता है वो चलने लगती है। लेकिन हर किसी के साथ नहीं होता, तो ऐसे ही सोशल मीडिया भी है कि हो सकता है कि आपने जैसे ही अकाउंट बनाया और एक वीडियो आपने डाला और वो एकदम मिलियंस में भागा और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स सब कुछ दे दिया उसने, लेकिन ये हाँ, सबके साथ नहीं होता है। तो नहीं इसलिए जो होता है। कंटेंट क्रिएशन में नए बच्चे आ रहे हैं या नए लोग आ रहे हैं या जो जिन्होंने शुरू किया है या कर भी रहे, मेहनत करते रहें, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। इसके अलावा वेरी बाकी ट्रू जो सर, वेरी ट्रू सर, आई एग्री जो आपने बोला ना, बिल्कुल बहुत। और ऐसा लगा कि हम आपने मेरे साथ जर्नी देखी है, ऐसा फील हुआ मुझे, मतलब बहुत सही, आपने बिल्कुल सही समझाया ये। ये वही तो है ना कि सोशल मीडिया की दुकान तो एक ही जगह खोल कर बैठे हैं ना हम लोग, तो आपने अंजलि वो पहले देख लिए, हम लोग उसको अब फील कर रहे हैं, तो ये सभी के साथ है बेसिकली, सबके साथ ये सिचुएशन। अच्छा बताइए, आपके आइडियल कंटेंट क्रिएटर्स कौन कौन है? मेरे प्राजक्ता कोहली, क्योंकि मुझे ऐसा, मेरे को वो इसलिए बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ना मैं थिएटर एक्टर थी, तो हर थिएटर एक्टर ना कभी चाहता है कि एक वेब सीरीज हो, ये हो। और अब मैं, क्योंकि अब मैं कंटेंट क्रिएशन में हूँ फुल टाइम, तो मैं उनकी जब मैंने जर्नी देखी, क्योंकि मैं उनको स्कूल के टाइम से देख रही हूँ, और अब वो हुँ, मूवीज में भी आती हैं, वेब सीरीज में भी आती हैं, तो और वो भी एंटरटेनमेंट क्रिएटर ही थी, वो मुझे बहुत, इसलिए मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती हैं। उसके बाद मुझे कुशा कपिला बहुत इंस्पायरिंग लगती हैं, क्योंकि हुँ, उन उनको तो पता भी नहीं होगा, मैंने एक बार ना आईडीवा के मतलब जहाँ पर वो थी पहले कंटेंट हुँ, क्रिएशन में आने से पहले, मैं वहाँ गई थी एक बार इंटर्नशिप की बात करने के लिए, तो हुँ, मैंने वहाँ पर उनको देखा था। और हुँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि उनसे बात कर सकूं उस टाइम पे, हुँ, क्योंकि मैं हुँ, तो बच्ची थी ना, तो मैं बहुत डर गई थी कि बात करूं ना करूं। तो वो मुझे हुँ, बहुत अच्छी लगती हैं कि उनका मेन मुझे अच्छा लगता है, वो जिस तरह की, वो एक तो डेली डेली वाला हो जाता है ना कि उन्होंने भी वो डेली वाली आंटीज़ वाला कैरेक्टर्स देखा दिल्ली हुआ है, वाली। मैंने भी हाँ, तो मैंने भी देखा हुआ है। और वो जिस तरीके से बॉडी पॉजिटिविटी को लेके इतना ज़्यादा उन्होंने स्टार्ट किया था, बिकॉज़ जैसे मेरे को, मेरी हाइट कम है, तो मुझे बहुत ऐसे स्कूल में भी बहुत बच्चे चिढ़ाते थे, कॉलेज में भी बहुत बच्चे चिढ़ाते थे। लेकिन फिर मैं जब धीरे-धीरे मैंने उनकी वीडियोज़ देखी और उनके जो पॉडकास्ट वगैरह देखे, तो उससे बहुत इंस्पायरिंग लगी वो। तो ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए, कद जो है ना आदमी के काम से बड़ा होता है। जिनके हाँ लंबे-लंबे जी। कद है और काम उनके जो घटिया होते हैं, तो आप समझिए कि वो सोसाइटी में किस तरह का उनका कद होता है। तो इससे कुछ हुँ। फ़र्क नहीं पड़ता है, हाइट क्या है, हाँ। क्या नहीं है, आपका काम बोलता है, वही आपको सम्मान भी देता है, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, कभी होता है हाँ। बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर जो है, कुछ कंट्रोवर्सी कर भी अपने आप को नेम फेम लेते हैं। तो कभी मन होता है कि चलो कुछ कंट्रोवर्सी हम भी कर लें? नहीं, मेरे को नहीं, 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 ऐसा कभी नहीं होता। मुझे ये चाहिए कि मेरे काम से लोग जानते हों, हुँ। और टच वुड जान रहे हैं, तो बस यही चाहिए, कंट्रोवर्सी वगैरह नहीं। मैं बहुत सिंपल हूँ, मेरे को तो बस मेरी वीडियो देखो, खुश रहो। ये है। नहीं, नहीं, अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात की, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसे भी हैं, जो बहुत जल्दी स्पीड पकड़ने के चक्कर में कुछ वाहियात किस्म का जो है कंटेंट बनाते हैं, और अभी हाल ही में पता होगा, एक कुँवारी
बेगम करके एक कंटेंट क्रिएटर थी, उसको पकड़ा है अभी गाजियाबाद पुलिस ने 2 दिन पहले। आप समझिए कि ये लोग किस तरह का कंटेंट परोस रहे हैं। आप अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, अंजलि जिस तरह का कंटेंट बना रही है, फनी कंटेंट बनाइए, उसमें कुछ मैसेज होना चाहिए, मतलब आपको अच्छा लगे वो वीडियो देखकर और आप वो वीडियो किसी के साथ भी बैठकर देख सके। इस तरह के कंटेंट की जरूरत है और उस कंटेंट से भी आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। क्या जरूरत है आपको हर वक्त गंद परोसने की? आप अच्छी चीजें जो है अपने व्यूवर्स के सामने लाइए, वो पसंद करेंगे उसको। तो बाकी अंजलि का जो हैंडल है, आई एम अंजलि सिन्हा, आई एम एट द रेट नहीं सॉरी आई एम अंडरस्कोर अंजलि सिन्हा। और अंजलि बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है, इंस्टा पर भी है, यूट्यूब पर भी है। आप जाकर अंजलि का कंटेंट देखिए, उसे पसंद कीजिए, अप्रिशिएट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी जरूर करते रहिएगा। और सबसे जरूरी बात, रिपोर्टर जी को भूलना नहीं है, रिपोर्टर जी को भी फॉलो और सब्सक्राइब करना है। हाँ ये ज्यादा थैंक यू जरूरी है। सो मच सर। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा अंजलि आपसे बात करके और हमारी बेस्ट विशेज है पूरी रिपोर्टर जी की टीम की। आप इसी तरह से अच्छा कंटेंट बनाइए और आगे बढ़ते रहिए और हमें अच्छा लगेगा कि फिर एक बार आपका एक और इंटरव्यू जब आप और बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगी, खैर अभी भी आपने किया हुआ है, थैंक यू। और जब आपकी जर्नी और आगे बढ़ेगी और सक्सेस मिलेगी, फिर हम आप इससे एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे, पूछेंगे कि ये वाला एक्सपीरियंस कैसा था, पिछला तो हमने जान लिया। 10 अगस्त थैंक को यू। 10 अगस्त का दिन भी मत भूलिएगा, उसे डायरी में नोट कर लीजिएगा। बताइए आपको क्या होना है 10 अगस्त को? हाँ, अरे व्हाट फंक्शंस है रिपोर्टर जी के, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो आप इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ही अपनी बहन को बता रही थी कि जाना है मुझे। और ऑल्सो थैंक यू सो मच, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऐसे इंटरव्यू देना। मैंने अभी तक सिर्फ इंटरव्यू लोगों के सुन के लिखे थे कि यहाँ से यहाँ काट दो ऑफिस में जाके बोलती थी लोगों को, बट ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच, बहुत नहीं नहीं, अच्छा लगा मुझे आपसे हमें भी बात बहुत करके। अच्छा लगा अंजलि आपसे बात करके, और आप जैसे क्रिएटर से बात करके हमेशा अच्छा लगता है। और हम लोग भी चाहते हैं कि आप जैसे जो क्रिएटर्स हैं अच्छा कंटेंट बनाए और आगे बढ़े, सक्सेस हासिल करें। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक मंच तैयार किया है जहां पर तमाम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम उन्हें बुलाए, उन्हें एक एप्रिसिएशन दिया जाए क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। और ये एप्रिसिएशन अगर शुरुआती दौर में मिले तो आप समझिए ये बूस्टर का काम करता है किसी के लिए भी। यस यस यस, बहुत ज्यादा सर, क्योंकि मुझे आप ये सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मुझे पता चला कि ऐसे इंटरव्यू होगा या ऐसे बात करने के लिए मौका मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा लगा और बहुत ऐसे ना बूस्ट भी मिला कि और अच्छा काम करूंगी ताकि अब दोबारा से फिर वो बोले कि आना हमसे बात करना। तो ये हाँ, बहुत बूस्ट का काम है ये। थैंक यू नहीं सो नहीं, मच अच्छी बात है और सर। आपको जल्दी अपने स्टूडियो भी इनवाइट करेंगे क्योंकि आपके दिल्ली के बहुत नजदीक है, गुरुग्राम में। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, और ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें, अच्छा कंटेंट बनाते रहें। और आप सब लोग भी अंजलि के कंटेंट को पसंद कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी जरूर कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। ओके, थैंक यू सो मच सर।